अच्छा, लास्ट टाइम हमने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। आज उसी को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने दो पार्ट्स किए थे, सही है। पार्ट सी करते हैं, ए बी कर लिया था। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स है, पार्ट ए से लेके पार्ट जी तक, हर पार्ट के अंदर आपने एक इक्वेशन बनानी है, सही है। और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो भी इक्वेशन बनेगी वो लीनियर होगी, सही है, लीनियर इक्वेशन बनेगी। उसमें आपने जो वेरिएबल यूज करना है, क्वेश्चन में बोल दिया एक्स, नहीं बोले तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। अच्छा, पार्ट सी में बोल रहा है विच थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री हैव अ सम ऑफ ट्रिपल वन सेवन, सॉरी डबल वन सेवन। आपके पास जो है वो कौन से थ्री, विच थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री, ऐसे कौन से थ्री के मल्टीपल्स है तीन। थ्री मल्टीपल्स ऑफ थ्री, और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, सही है। तो वो तीन मल्टीपल्स बताओ जो थ्री के हैं और तीनों कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और उन तीनों का सम क्या बन रहा है, 117, ट्रिपल वन सेवन, सही है। अच्छा, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इसका आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑफ थ्री होगा वो एक्स होगा। तो ये फर्स्ट मल्टीपल कौन सा है, फर्स्ट है एक्स। तो सेकंड क्या होगा, कंसिडर करो कि आपके पास जो है वो पहला फर्स्ट मल्टीपल हो गया थ्री। ये ना, थ्री का पहला फर्स्ट मल्टीपल, बिल्कुल बेसिक मल्टीपल, स्टार्टिंग मल्टीपल क्या होता है, थ्री। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है थ्री का, थ्री मल्टीप्लाई टू, सिक्स, सही है। आपके पास जो है वो थ्री के मल्टीपल्स क्या होते हैं, थ्री, सिक्स, सही है, थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व एंड सो ऑन। तो अगर आपको फर्स्ट मल्टीपल थ्री है, सेकंड मल्टीपल सिक्स है, तो मैं फर्स्ट मल्टीपल में ऐसा क्या ऐड करूं कि सेकंड मल्टीपल सिक्स बन जाए, आप बोलोगे सिंपली थ्री। इसी तरह सेकंड मल्टीपल में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि थर्ड मल्टीपल बन जाए, आप बोलोगे सिंपली थ्री। तो आपके पास अगर जो है वो फर्स्ट मल्टीपल एक्स है थ्री का, तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, एक्स प्लस थ्री। एक्स में क्या ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री हो गया, सही है। इसी तरह आपके पास जो थर्ड मल्टीपल है वो क्या होगा, जो सेकंड मल्टीपल है एक्स प्लस थ्री, उसमें फर्दर थ्री ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया एक्स प्लस सिक्स, सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो तीन मल्टीपल्स है थ्री के, तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। और इन तीनों मल्टीपल्स का सम क्या है, एक्स फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल है आपके पास एक्स प्लस थ्री, और थर्ड मल्टीपल है आपके पास एक्स प्लस सिक्स। इन तीनों का सम सम किसके बराबर है, डबल वन सेवन। तो अब वो तीन मल्टीपल्स क्या है वो बताओ। देखो, इतनी आसानी से आपने इक्वेशन बना दी। कौन से टाइप की इक्वेशन बन रही है, लीनियर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट मल्टीपल है, उसमें थ्री ऐड करोगे सेकंड आ जाएगा, सेकंड में फर्दर थ्री ऐड करोगे तो थर्ड मल्टीपल आ जाएगा आपके पास, सही। तो वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स क्या हो गया आपके पास, ये थ्री एक्स हो गया। थ्री प्लस सिक्स नाइन इक्वल टू डबल वन सेवन। ये प्लस का नाइन है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, डबल वन सेवन माइनस नाइन। तो एक्स इक्वल टू डबल वन सेवन माइनस नाइन, डबल वन सेवन माइनस नाइन कर दो, तो 108 आ गया आपके पास। थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय थ्री, तो आंसर आ गया 36। आपके पास जो है एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 36, सही है। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ थ्री कौन सा है, 36। हाँ, फर्स्ट मल्टीपल है 36, तो सेकंड क्या होगा, 36 में थ्री ऐड हो जाएगा, 39। फिर थर्ड क्या होगा, 39 में थ्री फर्दर ऐड हो जाएगा, 42। ये तीन मल्टीपल्स आर थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री है। ये तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री है, मल्टीपल्स ऑफ थ्री विच हैज सम, जिसका सम क्या होगा, हैव अ सम। इन तीनों मल्टीपल्स का, थ्री के मल्टीपल्स का सम क्या होगा, हैव अ सम ऑफ डबल वन सेवन। इनका सम क्या होगा, डबल वन सेवन। आप तीनों को ऐड करके चेक भी कर सकते हो कि इन तीनों का सम कितना आएगा, डबल वन सेवन आएगा, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर डी। पार्ट डी में क्या है आपके पास, व्हेन अ नंबर इज डबल्ड एंड एडेड टू 12, एक नंबर है, सही है, वो डबल हो रहा है। डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय टू, टू से मल्टीप्लाई होगा। वो नंबर क्या है, वो नंबर नहीं बताया। आपके पास जो अननोन होगा, जो नहीं गिवन होगा, वो आप क्या लेट करोगे, एक्स। आपने नंबर कर लिया एक्स बी, या नंबर, वो नंबर क्या है, नंबर कौन सा है, एक्स है। एक्स क्या है, वो नंबर है, सही है। अच्छा, उस नंबर का क्या करना है, डबल। व्हेन अ नंबर इज डबल, एक्स नंबर है उसका डबल हो रहा है, मतलब टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड एडेड टू 12, और ऐड हो रहा है, प्लस का साइन आ गया किसमें, 12 में।
द रिजल्ट इज 20, तो रिजल्ट कितना आ रहा है इसका 20। एक नंबर है उसका डबल होगा, एक नंबर एक्स है उसका डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर वो ऐड हो गया किसमें, 20 में। तो इसका जो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो 20 है। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। प्लस का 2 दूसरी साइड पे, प्लस का 12 है, लेफ्ट पे राइट पे आके माइनस हो गया, 20 माइनस 12, एक्स इक्वल टू 20 माइनस 12 इज 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। तो आपके पास बेटा एक नंबर है 4, आप उसका डबल करो, क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 में जैसे ही 12 ऐड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 20। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर ई। पार्ट ई में क्या है, व्हेन अ नंबर इज हाफ, एक नंबर है आप उसको हाफ कर रहे हो, आधा कर रहे हो, नंबर क्या है नहीं पता, बोले ना व्हेन अ नंबर, अगर नंबर गिवन होता तो वो लिख देता, ये नंबर की वैल्यू ये है, ये नंबर है 5 है 7 है, कोई भी नंबर लिख देता। जो होता नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर आपने क्या लेट करना है, वो एक्स है। सही है, आपने लेट कर लिया एक्स, बी अ नंबर, एक्स आपके पास एक नंबर है, कोई और अल्फाबेट भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक कर दिया गया एक्स लो। तो अगर स्पेसिफिक हो तो वही अल्फाबेट यूज करना है, नहीं तो आपकी मर्जी है। सही है, एक्स आपके पास क्या है, एक नंबर, आप उसका क्या कर रहे हो, हाफ। मेरा नंबर हाफ, एक्स मतलब 50 को आधा करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 50 का हाफ कितना होता है 25, कैसे आया, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया, पहले नंबर एक नंबर है उसका हाफ कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 84, और वो सब्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, 84 से। सही है, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 84, और वो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किससे कर रहे हो, जिसको आपने हाफ किया है, आधा किया है 84 से, तो माइनस आएगा, और 84 पहले आएगा। सही है, 84 से माइनस करना है, एक्स ओवर 2 माइनस 84 नहीं करना। क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर इज हाफ, एक नंबर है उसको हाफ करो, एंड सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 84, 84 से उस नंबर को। सही है, नंबर एक्स से हाफ होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो एक्स से सब्ट्रैक्ट 84 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 84 माइनस एक्स ओवर 2 होगा। द रिजल्ट इज 6, तो रिजल्ट कितना आ गया, 6 आ गया। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है बताओ, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा भाई क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 84 कॉपी, ये माइनस का एक्स ओवर 2 है। सही है, लेफ्ट पे राइट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स ओवर 2, एक्स को हमने प्लस कर दिया, प्लस बना लिया, प्लस का 6 है राइट पे, लेफ्ट पे आके -6, 84 -6 कर दो आप, सिंपल, तो आपके पास 78 आ गया। 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू एक्स। सही है, तो आपने क्या किया, 84 -6, 78 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 156। तो आपके पास वो नंबर क्या है, 156। सही है, अब इस नंबर को आप हाफ करो, 156 है ना नंबर, 156 को आधा करना है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर्स को, ये जो नंबर आपने निकाला है 156, इसको डिवाइड बाय 2 करो, 2 से डिवाइड करोगे 78 आ रहा है। सही है, और 84 में से 78 जैसे ही माइनस करोगे आंसर 6 आ जाएगा। सही, तो ये आपने वेरीफाई भी कर लिया। तो आपके पास वो नंबर क्या है, 156, जो हाफ हो रहा है और फिर 84 से माइनस हो रहा है, तो आंसर 6 आ रहा है। सही है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर एफ। एफ में क्या है आपके पास, व्हेन 1/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका 1/3, 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3, 1/3 का मतलब होता है टोटल 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लेना, 3 पार्ट्स में से एक पार्ट कंज्यूम करना। सही है, एक नंबर है नहीं गिवन दिया हुआ, आपने लेट कर लिया, वो एक्स है, लेट एक्स बी अ नंबर, एक्स एक नंबर है। सही है, व्हेन 1/3 ऑफ अ नंबर, आपके पास जो है वो एक नंबर है एक्स, उसका 1/3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 15 से, तो 15 माइनस वो नंबर का 1/3, 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3, द रिजल्ट इज 20, व्हाट इज द नंबर, तो रिजल्ट कितना है, 20 है, बिल्कुल जैसे सिमिलर अभी पार्ट ई ई किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा। नेगेटिव एक्स ओवर 3 है, पॉजिटिव हो जाएगा राइट पे आके। सही है, अच्छा, तो अब अच्छा बेटा यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, क्या बोल रहा है, व्हेन 1/3 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15। सही है, तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पे, ये जो नंबर है एक्स, उसका 1/3 जो है वो 15 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 15 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आपने एक्स ओवर 3 को -15 करना है, 15 माइनस एक्स ओवर नहीं 3 नहीं करना। सही है, इसका मतलब है
कि 15 जो है वो इस हाँ जो पर्टिकुलर नंबर है x/3 उससे सबट्रैक्ट नहीं हो रहा, बल्कि x/3 क्या हो रहा है, 15 से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आपने रिवर्स लिखना है, सही है। तो x/3 माइनस 15, सही। अच्छा, तो -15 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, +15, 20 + 15। तो x/3, x = 20 + 15 इज 35, डिवाइड में 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 35 को मल्टीप्लाई 3 करो, 105। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 105। तो 105 एक ऐसा नंबर है, जब आप उसका क्या करते हो, वन थर्ड करते हो। वन थर्ड कितना होता है, 105 डिवाइड बाई 3, 35। और फिर उसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हो 15 से, तो आंसर क्या आ जाता है, 12। सही, आपने वेरीफाई भी कर लिया अपने आंसर को। लास्ट पार्ट, पार्ट जी। पार्ट जी में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, ऐसा होता है, सही है। रेक्टेंगल में या तो लेंथ आपके पास बड़ी ग्रेटर होती है, या ब्रेथ, या विड्थ। विड्थ और लेंथ की बात हो रही है, विड्थ या तो ग्रेटर होती है या लेंथ ग्रेटर होती है, सही है। दोनों में से कोई एक चीज बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ओपोजिट साइड्स आपको पता है इक्वल होती है, रेक्टेंगल में दो ओपोजिट साइड्स इक्वल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ बड़ी है या विड्थ बड़ी है, देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आपके पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ, लेंथ को एल से लिख लेते हैं, सही है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, इसका मतलब इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स विथ। 2/3 मतलब 2/3 ऑफ इट्स विथ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई विथ, डब्ल्यू से लिख लेते हैं। तो आपके पास जो है वो लेंथ कैसे आएगी, जैसे ही आप विथ को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब आपके पास इस रेक्टेंगल की विड्थ बड़ी है और लेंथ छोटी है। तो हम रिवर्स थोड़ा सा बना देते हैं इस रेक्टेंगल को, सही है, ऐसे बना लेते हैं, सही है। इसकी लेंथ छोटी है, ये लेंथ है एल, ये डब्ल्यू है विड्थ, सही है। लेंथ अपोजिट साइड सेम होती है, लेंथ क्या है, छोटी है, और विड्थ जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, सही है। तो आपके पास लेंथ कैसे आएगी, 2/3 ऑफ विड्थ, जैसे ही आप विड्थ को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो लेंथ आएगी, सही है। फाइंड द विड्थ, आपको विड्थ निकालनी है, डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू फाइंड करना है, सही है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और आपके पास जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर गिवन दे दिया, पेरीमीटर कितना गिवन दे दिया, 32 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, और आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड करनी है, और लेंथ और विड्थ का भी इसने रेशो गिवन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये लेंथ विड्थ को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ के लिए अलग एल आ रहा है, विड्थ के लिए डब्ल्यू अलग आ रहा है, सही। हम लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेंथ किसके बराबर है, एक्स के, सही है। तो आपके पास जो है वो हम लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स। तो एक्स इक्वल टू 2/3 डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह भी क्या लिख देंगे, एक्स। तो जैसे ही आपके पास, नहीं एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ सही, नहीं, लेंथ हमारे पास क्या हो गई, किसके बराबर है, एक्स के, सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसकी सारी साइड्स की लेंथ को सम कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, सही है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगॉन है, सर्कल है, तो जितनी भी साइड्स है उन सारी साइड्स की लेंथ को ऐड करना है, सही है। तो आपके पास पेरीमीटर में क्या है, एक तो लेंथ है, प्लस ओपोजिट साइड भी लेंथ है, प्लस और दो विड्थ है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, सही है। अच्छा, तो एक्स, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, इक्वल टू डब्ल्यू, सही है। तो आपके पास जो है वो डब्ल्यू की क्या वैल्यू आ गई, 3x/2, प्लस सेकंड डब्ल्यू भी कितना होगा, विड्थ कितनी होगी, 3x/2। तो अब इस इक्वेशन के अंदर सिंपली आपको एक ही अल्फाबेट नजर आ रहा है, कौन सा है वो, वेरिएबल है एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर उसके बाद आप लेंथ और विड्थ दोनों इजीली फाइंड कर सकते हो, सही है। जो निकालने को बोलेगा वो निकाल लेंगे। अच्छा, 32 = 1x प्लस 1x कितना हो गया, 2x, प्लस, अब आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या है, 3x + 2 कॉपी,
3x/2 प्लस 3x/2 आपने कॉपी कर दिया। सही है। अब आपके पास ये तीन टर्म्स है राइट साइड पे। सही है, तीनों के डिनोमिनेटर सही है, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 32 कॉपी इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक मरतबा लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x 4x प्लस 3x प्लस 3x। सही है, 2 डिवाइड में है, 32 के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 32 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4x प्लस 3x करेंगे तो 10x आ गया। सही है। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई 2 कॉपी कर दिया, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे x के साथ, तो लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, तो x की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास इधर, 2 और ये 10 कैंसिल, तो ऊपर रह गया 32 और डिवाइड में आ गया आपके पास 5, x की वैल्यू आ गई 32/5। सही है। अच्छा, अब हमने निकालनी है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विड्थ फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विड्थ निकालनी है। विड्थ किसके इक्वल है, अभी हमें पता है विड्थ किसके बराबर है, ऊपर हमने निकाला था, विड्थ बराबर है 3x/2। सही है, तो W इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/2, x की क्या वैल्यू है 32/5। सही। अच्छा, तो 2 और ये 32 हो गया कैंसिल, 16 आ गया, तो 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 3 कर दो 48 और डिवाइड बाय 5। सही है बेटा, अगर कैलकुलेटर है तो 48 डिवाइड बाय 5 आप डेसिमल में आंसर दे सकते हो, अगर बोला जाएगा कि आप जो है वो विड्थ की वैल्यू डेसिमल में लिखो, डेसिमल में बताओ कितनी विड्थ है, तो आप डेसिमल में लिख सकते हो। सही है। और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और फिर भी बोला जाए डेसिमल में लिखना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी नहीं बोला जाता तो आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। सही है, बट हम डिवाइड कर देते 48 डिवाइड बाय 5, 48 डिवाइड बाय 5 9.6, तो विड्थ कितनी आ गई 9.6। यूनिट क्या होगा, पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर है, तो विड्थ का यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने सारे कर लिए। इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, ये भी आपके पास जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। सही है, अब सारे तकरीबन वर्ड प्रॉब्लम्स ही होंगे। सही है, सारी सबके अंदर लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। माइसी travels a total distance of 12 किलोमीटर in 1 hour and 15 minutes। टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हो रहा है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स में। वन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी शी साइकिल्स x किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। सही है ना, उसने ये अपनी जो जर्नी है 12 किलोमीटर की 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर जो ट्रेवल की है, उसने वो पहले साइकिल से मूव किया है, फिर उसने वॉक किया है। सही है। हाँ, फर्स्ट पार्ट है जर्नी का, कल बाइक से उसने मूव किया है, कितना स्पीड गिवन दे दी, कितनी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से मूव कर रही है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है x किलोमीटर। सही है। सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी क्या है, फिर वो साइकिल से नीचे उतरती है और फिर वो वॉक करेगी, वॉक कर रही है, सेकंड पार्ट है जर्नी की। और बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसने किससे ट्रेवल किया है, वॉक से। तो ये साइकिल से कितना किया x, टोटल डिस्टेंस कितना था 12, तो साइकिल से अगर x कर दिया तो बाकी कितना बचेगा, 12 में से जितना साइकिल से कर लिया वो माइनस कर दो, निकाल दो, तो x जो है वो साइकिल से किया है, तो 12 माइनस एक्स, जो आंसर आएगा वो उसने वॉकिंग करके किया है, वॉक करके किया है। तो ये तो वॉक से कितना हुआ है 12 माइनस एक्स किलोमीटर। सही है। और एट अ कांस्टेंट स्पीड, और कितनी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। सही है। अच्छा, पार्ट ए, यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला गिवन दिया हुआ आपको पता भी है। स्पीड सही है, डिस्टेंस ओवर टाइम आपको पता है ना, अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, रेट निकालते हैं, तो क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। कौन सा रेट आता है, स्पीड आता है। राइट, पार्ट 1, एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम दैट मैसी साइकिल, आपने एक एक्सप्रेशन बनानी है टाइम की। सही है, टाइम की एक एक्सप्रेशन बनाओ
कि जो मैसी जो है वो साइकिल से जो है वो मूव कर रही थी, सही है, उसकी जर्नी जब साइकिल पे थी, साइकिल से वो मूव करी, तो टाइम की आपने एक एक्सप्रेशन बनानी है। अच्छा, तो आपको पता है स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, सही है। तो साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी थी? 12। तो x/12 ये एक्सप्रेशन बन गई किसकी? टाइम की। जब माइसी जो है वो साइकिल से अपनी जर्नी को मूव कर रही थी, सही है, अपनी जर्नी को कैसे ट्रेवल कर रही है? थ्रू साइकिल। तो उसकी जो है वो एक्सप्रेशन बन गई x/12। पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू में भी यही बोले ना, एक्सप्रेशन बनाओ, टाइम की एक्सप्रेशन बनानी है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड फॉर द टाइम दैट शी वॉक्स। वो जब वॉक कर रही है उसकी आपने जो है वो एक एक्सप्रेशन लिखनी है। वॉक कर रही है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? 12 - x, डिवाइड बाय स्पीड कितनी है वॉक करते वक्त? 4। तो इसकी जो है वो एक्सप्रेशन बन गई टाइम की, सही है। पार्ट बी, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स। एक इक्वेशन बनाओ एक्स की फॉर्म में और सॉल्व करना है टू फाइंड द डिस्टेंस दैट माइसी साइकिल्स। और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि माइसी ने जो है वो कितना डिस्टेंस साइकिल के थ्रू कवर किया है, सही है, साइकिलिंग करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये बताना है, सही है। तो इक्वेशन बना लो आप, कैसे बनेगी? अच्छा, इक्वेशन कैसे बनेगी? हाँ, आपके पास टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपके पास गिवन है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर का ट्रेवल हो रहा है, सही है। टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर का ट्रेवल किया जा रहा है 1 आवर और 15 मिनट्स के अंदर, ऐसे ही है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है किसके बराबर होता है? स्पीड किसके बराबर होती है? अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसे ही है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है? 12 इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी है? स्पीड जो है वो पहले 12 किलोमीटर है, फिर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो सेम नहीं है, स्पीड जो है वो डिफरेंट है। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे? क्योंकि दो जर्नी हो रही है ना, फर्स्ट जर्नी सेकंड जर्नी, एक की 12 एक की 4, और टाइम इधर हमारे पास गिवन है, सही है। तो क्या करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हमें किसका निकालना है इक्वेशन बना के? माइसी ने जो साइकिल साइकिल से जो ट्रेवल किया है उसका। अच्छा, तो साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? साइकिल से डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है एक्स, तो डिस्टेंस की जगह आ गया एक्स इक्वल टू, और स्पीड कितनी थी साइकिल से जब वो ट्रेवल कर रही थी? 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है जब साइकिल से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था? टाइम है, आपने अभी ऊपर एक्सप्रेशन बनाई है टाइम की, x/12 साइकिल वाली, x ओवर क्या है? 12, सही है। बट यहां से तो आप इजीली फाइंड नहीं कर सक रहे, क्योंकि x 12 से 12 कैंसिल, x तो x के इक्वल आ गया। तो यहां से आप जो है वो एक इक्वेशन नहीं बना सक रहे, सही है। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी? साइकिल वाली उससे नहीं बन रही है, तो आपको बनानी है बेटा कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है 12 किलोमीटर का, टोटल टाइम के अंदर, सही है, उसकी आपने एक्सप्रेशन बनानी है। अच्छा, तो आपके पास टोटल टाइम ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, क्योंकि आपको एक्स फाइंड करना है, जैसे ही एक्स आ जाएगा आपका काम हो जाएगा, सही है। तो आपने क्या करना है? सिंपल, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम गिवन है आपके पास, कितना गिवन है? 1 आवर एंड 15 मिनट, सही है। तो टोटल टाइम आपके पास, ये जो टोटल टाइम 1 आवर 15 मिनट्स लग रहा है, ये दो जर्नी में लग रहा है। एक जर्नी जो साइकिल से हो रही है कितनी? x/12 साइकिल की जर्नी है। दूसरा जर्नी कितनी है? 12 - x/4। ये दो जर्नीज है, इन दोनों जर्नीज के जो आपने टोटल एक्सप्रेशन बनाया, फॉर्मूला बनाया है, उसको ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल टाइम के। और वो टोटल टाइम आपके पास गिवन है, कितना है टोटल टाइम गिवन? 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो टी की 15 मिनट्स, बट कंप्लीटली इस टाइम को मिनट्स। तो 1 आवर प्लस 15 मिनट्स, 15 मिनट्स को हम जो है वो आर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो 1 15 डिवाइड बाय 60 कर दोगे बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 15 डिवाइड बाय 60। तो आपके पास आंसर आ गया 1.25, सही है। तो 1.25 आवर्स ये टोटल आपके पास क्या है? दोनों जर्नी का टोटल टाइम है।
अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हम इधर से इजीली एक्स अननोन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? दोनों आपके पास राइट साइड, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट। फोर को भी हम देंगे 12 से, कर देंगे 3 से। सही है कि से? अच्छा, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, मर्तबा लिखेंगे 12, ऊपर ये पी 12 पहले 3 36, फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा, -x मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -3x। सही है। तो इक्वल टू 12 डिवाइड में है, 1.25 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 1.25 की जगह आप और क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख लो वैल्यू 5/4। सही है। 1.25 क्या होता है? 5/4 इक्वल टू 1x -3 प्लस का 36 कॉपी। तो ये आपके पास कैंसिल, 12 और 4 3 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 3 15, इसका 2x है। राइट पे आके क्या, लेफ्ट पे आके क्या हो जाए, 2x इक्वल टू 36 प्लस के 15 है, राइट पे जाके माइनस का 36 -15। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 36 -15 करेंगे, 36 -15, तो आंसर आ गया 21। 21 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 21/2। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 10.5 आ रही है x की वैल्यू। सही है। अच्छा, आपने x निकाल लिया, बट आपको निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है? इक्वेशन बनाओ एक्स की और सॉल्व करो और बताओ कि कितना डिस्टेंस जो है वो माइसी ने साइकिल से ट्रेवल किया है। वो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि आपके पास जो एक्स किलोमीटर जो था वो साइकिल से ट्रेवल हो रहा था, वो वैल्यू कितनी आई है? 10.5। सही है। तो जो है वो साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? माइसी ट्रेवल अ डिस्टेंस थ्रू साइकिल 10.5 किलोमीटर। साइकिल से कितना डिस्टेंस हुआ? अच्छा, आमिर है, बशीर है, चार्ल्स है, इन तीनों की वॉलेट के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है। सही है। बशीर हैज $4 मोर देन आमिर। बशीर के पास कितने डॉलर ज्यादा है आमिर के मुकाबले में? $4। एंड चार्ल्स हैज 10 लेस देन ट्वाइस द अमाउंट दैट बशीर हैज। और चार्ल्स के पास जो है वो कितने $10 कम है देन ट्वाइस द अमाउंट दैट बशीर हैज। जितनी अमाउंट बशीर के पास है उसकी ट्वाइस करके, और फिर उससे $10 कम है। सही है। फाइंड द अमाउंट दैट आमिर है, तो बताओ आमिर के पास कितनी है? इफ ऑल टुगेदर द थ्री बॉयज हैव, और तीनों बॉयज के पास मिला के डॉलर्स कितने हैं? $54 है। अच्छा, तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आमिर की जो अमाउंट है वो $X है। कोई भी एक अल्फाबेट ले लेते हैं, आमिर के लिए ले लेते हैं X। सही है। तो बशीर का कितना हो जाएगा? बशीर के पास $4 ज्यादा है आमिर के मुकाबले में। सही है ना? तो आमिर के पास $X है, तो बशीर के पास हो गए 4 + X। सही है। या हाँ, या X + 4 या 4 + X, एक ही बात है। सही है। तो बशीर के पास क्या है? जितने आमिर के पास $X है उससे $4 ज्यादा है। एंड चार्ल्स, चार्ल्स के पास कितने डॉलर्स है? 10 लेस है, किसके मुकाबले में? बशीर के मुकाबले में। $10 कम है, तो -10। लेकिन बशीर के पास जितने डॉलर्स है, जितनी अमाउंट है उसका ट्वाइस, पहले ट्वाइस करना है फिर -10 करना है। तो बशीर की अमाउंट है X + 4, बशीर के पास $X + 4 है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस, देन -10। तो चार्ल्स के पास कितने होगा? 2 मल्टीप्लाई
पहले x से होगा 2x, फिर ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, +8 -10, तो 2x +8 -10 कितना हो गया, -2। तो चार्ल्स के पास कितनी अमाउंट है, 2x -2, सही है। आमिर की x है, बशीर की x+4 है, और चार्ल्स की कितनी है, 2x -2। आपको आमिर की अमाउंट फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपने आमिर के पास जितने डॉलर्स है, जितनी अमाउंट है वो x है, आपने x कंसिडर किया हुआ इसको। इन तीनों के अगर जो है वॉलेट्स की अमाउंट्स को कंबाइन कर दिया जाए, उसको सम कर दिया जाए, तो किसके बराबर है, 54 के। आमिर के एक्स है, चार्ल्स के आपके पास जो है x+4 है डॉलर्स, और सॉरी बशीर के x+4 है, चार्ल्स के 2x-2 है। इन तीनों की अमाउंट को जैसे ही ऐड करोगे तो 54 के इक्वल आएगा। तो ये तीनों अमाउंट क्या होंगे, प्लस, सही है। तो 1x + 1x + 2x कितना हो गया, 4x हो गया। ये तीनों x वाली टर्म्स ऐड हो गए, 4x हो गई। +4 - 2 तो कितना हो गया ये आपके पास, +2 = 54। 4x, ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, 54 -2। तो x = 54 -2 करेंगे। 54 -2 इज 52, डिवाइड बाय 4, 50 x बताऊं किसके कितने कितने सिलेक्ट की, तो 13 डॉलर। तो सिंपली आप क्या करोगे, $13 में बशीर के पास 17 हो गए, चार्ल्स के पास कितने हैं, तो आप क्या करोगे, जो बशीर के जो $17 है उसको मल्टीप्लाई, और फिर तो 20 है चार्ल्स के, और इन तीनों के डॉलर्स को ऐड करोगे तो 54 आंसर आ जाएगा, 54 के इक्वल आएगा, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा, शोज टू रेक्टेंगल्स, आपके पास डायग्राम बगल्स है, विद देयर साइड लेंथ मार्क सेंटीमीटर्स, और उनकी जो साइड की लेंथ है वो डायग्राम के अंदर गिवन है, सही है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास डायग्राम्स गिवन दी हुई है, ये दोनों डायग्राम्स क्या है, किस चीज की बनी हुई है, दोनों ही रेक्टेंगल्स है, 2 रेक्टेंगल्स है, सही है। द डायग्राम शोज 2 रेक्टेंगल्स, तो आपके पास जो है वो क्या है, दोनों रेक्टेंगल्स है, विद देयर साइड लेंथ, और उनकी साइड की लेंथ भी गिवन है, और किसमें है, सेंटीमीटर्स में, सही है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एट द लेफ्ट साइड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, लेस देन का मतलब कम। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द राइट साइड, राइट साइड पे जो आपके पास रेक्टेंगल है उसका एरिया के मुकाबले में, सही है। तो आपके पास बेटा राइट साइड का जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को हम लिख देते हैं ए आर से। ए आर मीन्स एरिया ऑफ राइट साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एट राइट साइड, राइट साइड पे जो ट्राइंगल है उसका एरिया, सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या है, जो लेफ्ट साइड का जो एरिया ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है, राइट साइड के एरिया से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, लेस, लेस का मतलब कम। तो जैसे ही आप क्या कर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल को एल वाला जो ट्राइंगल है उसके एरिया से, तो जैसे ही आपके पास जो राइट साइड का एरिया है, राइट साइड वाला ट्राइंगल का एरिया है, उसमें जैसे ही आप -1 करोगे तो आपके पास लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया आ गया, सही है। क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है, लेफ्ट साइड पे जो ट्राइंगल बना हुआ है, इसको ट्राइंगल 1 कह देते, इसको 2 कह देते। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है लेफ्ट साइड वाला, उसका एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, सही है। तो राइट साइड वाला क्या है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो राइट साइड वाला जो आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल 2 है, उसके एरिया में जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल बना हुआ है, जो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा, सही है। अच्छा, पार्ट ए, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है एक्स की फॉर्म में, सही है, एरिया की।
कैसे इक्वेशन फॉर्म होगी आपके पास, देख लो, बहुत सिंपल है। इक्वेशन आपने ऊपर ऑलरेडी बना भी दी है, ए आर माइनस वन इक्वल टू ए एल। अब इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए आर मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट राइट साइड, जो सेकंड रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे आएगा। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की वैल्यू है एक्स प्लस नाइन, विड्थ है फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर। सही है, और ये माइनस वन कॉपी इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड पे जो आपके पास रेक्टेंगल है उसका एरिया भी क्या ऐसे ही निकलेगा, लेंथ है एक्स प्लस फाइव, मल्टीप्लाई किससे होगा, सिक्स से, एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स। सही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर दिया, तो एक्स की फॉर्म में आपके पास ये इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं इसको। अच्छा, तो x पहले फोर से मल्टीप्लाई होगा, फोर एक्स हो गया, फिर ये x नाइन से मल्टीप्लाई होगा प्लस थर्टी सिक्स, और ये माइनस वन इक्वल टू x सिक्स से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास जो है वो सिक्स एक्स आ गया, फिर फाइव सिक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस थर्टी। सही है, तो ये फोर एक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस वन प्लस थर्टी फाइव हो गया इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस थर्टी। सही, तो आपने जो है वो पार्ट ए के अंदर एक इक्वेशन बना दी एक्स की फॉर्म में। पार्ट बी में बोल रहा है पार्ट ए के अंदर जो आपने इक्वेशन बनाई है, सॉल्व योर इक्वेशन इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो आपने इक्वेशन बनाई है उसको सॉल्व करो, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो थर्टी फाइव कॉपी, प्लस का थर्टी है, लेफ्ट पे आके माइनस थर्टी इक्वल टू सिक्स एक्स कॉपी, प्लस का फोर, राइट पे जाके माइनस फोर एक्स हो गया। थर्टी माइनस फाइव, थर्टी फाइव माइनस थर्टी कितना हो गया, फाइव इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, टू एक्स, टू मल्टीप्लाई और एक्स के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फाइव ओवर टू, और एक्स की वैल्यू टू पॉइंट फाइव। फ्रैक्शन में फाइव ओवर टू और डेसिमल में कितना है, टू पॉइंट फाइव। तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, जिस फॉर्म में आंसर बोले आप आंसर लिख देना है। सही है, अच्छा, ये भी हो गया आपके पास, पार्ट बी हो गया। पार्ट सी, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर ऑफ द टू रेक्टेंगल्स। इन दोनों रेक्टेंगल्स में से जो लार्जर है, सही है, टू रेक्टेंगल में से जो लार्जर रेक्टेंगल है, आपने उसका पेरीमीटर निकालना है। उसका क्या निकालना, पार्ट सी में। आपको ये बात पता है कि आपके पास जो राइट साइड पे जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो लार्जर रेक्टेंगल है, वो बड़ा है क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। किसका एरिया ज्यादा होता है, वो लार्जर, वो बड़ा, वो लार्ज रेक्टेंगल होता है। सही है, तो आपने जो है वो ये जो सेकंड आपके पास राइट साइड पे जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका आपने पेरीमीटर निकालना है। सही, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दो। सही, तो आपके पास बेटा सबसे फर्स्ट साइड की लेंथ क्या है, लेंथ एक्स प्लस नाइन, इसके ऑपोजिट भी क्या है, एक्स प्लस नाइन। सही है, तो पेरीमीटर निकालना है, दो साइड्स की लेंथ है एक्स प्लस नाइन। सही, दो साइड की लेंथ एक्स प्लस नाइन है, और दो साइड्स की लेंथ क्या होगी, फोर। फोर और उसके सामने वाली भी फोर। सही है, बाकी दोनों साइड्स की लेंथ है फोर। एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टू पॉइंट फाइव, दूसरे प्लस नाइन, फिर एक्स की वैल्यू टू पॉइंट फाइव प्लस नाइन, और एंड में ये फोर प्लस फोर कितना हो गया, एट। तो टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव करोगे फाइव आ जाएगा, नाइन प्लस नाइन करेंगे एटीन आ गया, प्लस एट, इन तीनों को ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। एटीन प्लस एट इज ट्वेंटी सिक्स प्लस फाइव थर्टी वन सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल। जो बड़ा रेक्टेंगल है, लार्जर रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कितना आ गया, थर्टी वन। इसी तरह स्मॉलर का बोले तो आप स्मॉलर का भी निकाल सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ फार्मर कीप्स सम गोट्स एंड द गोट्स ऑल हैव फोर लेग्स। सही है, फार्मर के पास जो है वो बेटा कुछ गोट्स है। सही है, और आपको पता है कि हर एक गोट की कितनी लेग्स होती है, फोर ही लेग्स होती है। सही है, अब कितनी आपके पास, उस फार्मर के पास कितनी गोट्स है नहीं पता ना, एक्स ले लेते हैं, एक्स गोट्स है, या कोई भी अल्फाबेट लेट कर लो, आपकी मर्जी है। और हर एक गोट की कितनी लेग्स है, फोर लेग्स है। सही है, तो टोटल आपके पास कितनी गोट्स है, फोर एक्स गोट्स है, तो उनकी लेग्स कितनी है, फोर। तो फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स। सही है, व्हेन द फार्मर डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ लेग्स बाय टू। अच्छा, ये फोर एक्स देखते करना है या नहीं करना वो बाद में देखेंगे। क्या बोल रहा है, व्हेन द फार्मर डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ लेग्स। हाँ हाँ, आपको बोल रहा है कि फार्मर ने क्या किया, जो लेग्स जो है, हाँ, जितनी भी गोट्स है उन सब की लेग्स का टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ लेग्स मतलब टोटल लेग्स निकालनी। टोटल लेग्स कितनी होगी, एक्स गोट्स, हर एक गोट की कितनी आपके पास जो है वो लेग्स है, फोर। तो टोटल लेग्स कितनी हो गई, फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक गोट की फोर लेग्स है और कितनी गोट्स है, एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल लेग्स आ जाएंगी। सही है ना, जितनी भी गोट्स है। तो वो क्या कर रहा है फार्मर, ये जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स है फोर एक्स, उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किससे, टू से।
एंड देन सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट किससे कर रहा है, माइनस, मतलब किससे कर रहा है, 20 से। हिज रिजल्ट, उसका रिजल्ट कितना आ गया, 30 लैक्स आ रही है। क्या रिजल्ट आ रहा है उसका, 30। सही है। हम्म। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो गोट्स कितनी है, आपको ये बताना है। सही है। अच्छा, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, 2 से 2, 4 और 2 कैंसिल हो गया, 2x माइनस का 20 दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 30 प्लस 20 इक्वल टू, 30 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास, 50। 2 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड, x की क्या वैल्यू हो गई, 50 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 25। तो आपके पास टोटल कितनी गोट्स है बेटा, उस फार्मर के पास कितनी गोट्स थी, 25। सही है। अब आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, 25 गोट्स है। तो एक गोट की 4 लैक्स है, तो टोटल कितनी लैक्स हो गई, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100 लैक्स हो गई टोटल। 100 लैक्स है, उसको लैक्स जितनी भी टोटल लैक्स है उसको डिवाइड बाय 2 करो, 50 आ गया। फिर इस 50 में 20 माइनस कर दो, तो आंसर किसके बराबर आ रहा है, कितनी लैक्स आ रही है, 30 लैक्स। सही है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था कि कितनी गोट्स थी। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। 7, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, आपके पास जो है वो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है 7 के। सही है ना, दो लगातार आने वाले 7 के मल्टीपल्स है। फर्स्ट मल्टीपल को हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा, x+7। क्यों, क्योंकि दो आपके पास जो है वो 7 के मल्टीपल्स क्या होता है, 7, 14, 21। तो हर दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के दरमियान में डिफरेंस कितना है, कितना गैप है, 7 का। तो फर्स्ट मल्टीपल 7 है, तो सेकंड मल्टीपल क्या है आपके पास, x+7। 7 आर सच दैट 50 स्मॉलर मल्टीपल। आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, 7 के दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल से 50 टाइम्स। सही है। 50 टाइम्स, 50 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई था, स्मॉलर मल्टीपल। स्मॉलर मल्टीपल कौन सा है, एक्स या x+7, ऑब्वियस है एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 42 मोर, 42 मोर, 42 मोर। मोर का क्या मतलब होता है, ऐड करो, ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए, मोर के लिए ऐड करते हैं और लेस के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 42 + 46 टाइम्स, 46 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द लार्जर मल्टीपल, और लार्जर मल्टीपल कौन सा, x+7। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास। और अब आपको ये बताना है कि वो दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कौन से होंगे। तो सिंपली आप सबसे पहले एक्स फाइंड कर लो, फिर इजीली आप जो वो दोनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स निकाल सकते हो। तो 50 × x, 50x इक्वल टू 42 प्लस 46, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 46x हो गया। फिर ये 46 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 46 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 46 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 322 आंसर आ गया आपके पास। सही है। तो ये 50x कॉपी 42x प्लस का है, राइट पे आके, लेफ्ट पे आके माइनस हो गया, इक्वल टू 322 + 42 कर दो, 364। 50x माइनस 46x करेंगे 4x इक्वल टू 364। एक्स फाइंड करना है, 364, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 364 को डिवाइड कर दो 4 से, तो आपके पास आंसर आ गया 91। सही है। एक्स की वैल्यू आ गई 91। तो एक्स क्या है, एक मल्टीपल है। सही है ना, एक्स क्या है, फर्स्ट मल्टीपल है 7 का, 91। पहला मल्टीपल है 91, तो दूसरा क्या होगा, आपको टू मल्टीपल्स फाइंड करने को बोला है ना, एक 91 हो गया, दूसरा 91 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 7 का, 7 ऐड कर दो 91 में, 91 + 7 इज 98 आर द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ये दोनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। सही है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। सही, 91 और 98 ये दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है किसके, 7 के। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, चलो। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, फॉर विनिंग अ फुटबॉल मैच अ टीम इज अवॉर्डेड 3 पॉइंट्स। अगर कोई भी एक टीम जो है वो फुटबॉल मैच जीतती है, विन करती है, तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। सही है। विन करने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कितने अवार्ड किए जाएंगे एक टीम को, 3 पॉइंट्स। अगर ड्रॉ हो जाए तो अ टीम इज अवॉर्डेड 1 पॉइंट। तो एक टीम को कितने पॉइंट मिलेंगे, दोनों को एक एक मिलेगा। सही है ना, क्योंकि
दो टीम्स के बिटवीन जो है वो फुटबॉल का मैच ड्रॉ होगा तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, और जो जीतेगा उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। लास्ट सीजन में क्या हुआ, टीम ए वन एक्स मैचेस। आपके पास पहले है टीम ए, उसने कितने मैचेस जीते हैं, एक्स। इसी तरह एंड ड्रॉ, और उसके ड्रॉ कितने हुए हैं, टीम ए ने एक्स मैचेस वन किए हैं, जीते हैं। टीम ए है, ऐसे लिखते हैं, टीम ए वन कितने मैचेस किए हैं, एक्स, और ड्रॉ कितने हुए हैं टीम ए के, x+4। सही है। इसी तरह लास्ट सीजन के अंदर टीम बी थी, नेक्स्ट टीम है, सेकंड टीम है टीम बी, उसने कितने वन जीते, कितने मैच जीते हैं, वन वन मैच। अच्छा, वन मैच फेवर देन टीम ए। टीम ए ने जितने मैच जीते हैं उससे एक मैच कम जीता है। अगर हो सकता है टीम ए 8 मैचेस जीती है तो टीम बी 7 मैचेस जीती होगी। टीम अगर 15 मैचेस जीती है तो टीम, हाँ, बी जो है वो क्या कहते हैं 15, तो वो 14, सही है ना, एक कम। तो टीम ए एक्स मैचेस जीत रही तो टीम बी क्या होगा, x-1। सही है, टीम ए से एक मैच कम, तो टीम ए ने जितने मैचेस जीते उसमें वन माइनस कर देंगे, सही है। एंड ड्रॉ, और ड्रॉ कितने हुए हैं टीम बी के मैचेस, ट्वाइस एज मैनी मैचेस एज टीम ए वन। सही है। टीम ए ने जितने मैचेस जीते हैं टीम बी के, उसका ट्वाइस मैचेस क्या हुए हैं, ड्रॉ हुए हैं। ड्रॉ में क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीप्लाई होना। सही है। मैनी मैचेस, जितने मैचेस टीम ए ने जीते हैं, टीम ए ने कितने मैचेस जीते हैं, एक्स। तो आपके पास जो है वो टीम बी के ड्रॉ कितने हो रहे हैं, जितने टीम ए ने जीते हैं उससे ट्वाइस। तो एक्स मैचेस जीते हैं तो 2x जो है वो टीम बी के ड्रॉ हो रहे हैं, सही है। अच्छा, गिवन क्या दिया हुआ है, टीम ए एंड टीम बी वर अवॉर्डेड एग्जैक्टली द सेम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। गिवन क्या दे दिया कि जो है वो आपके पास टीम ए को जितने पॉइंट्स मिले हैं, अवार्ड किए गए हैं जितने पॉइंट्स, उतने ही एग्जैक्टली सेम पॉइंट ऑफ ए, टीम ए इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ टीम बी, ये गिवन है आपके पास। सही है। हाउ मैनी, फाइंड हाउ मैनी मैचेस टीम ए वन। तो बताओ टीम ए ने कितने मैचेस वन किए, कितने मैचेस जीते, वो हमने क्या लिखा है, कितने जीते थे बताया हुआ एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस। सही है। अच्छा, पॉइंट कैसे अवार्ड हो रहा है, या तो आप जीतोगे या ड्रॉ होंगे मैचेस तो आपको पॉइंट मिलेंगे। सही है। तो टीम ए ने कितने मैचेस जीते, एक्स। सही है, एक्स मैचेस जीते, और एक मैच जीतने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। सही है, टीम ए ने एक्स मैचेस जीते हैं और एक मैच जीतने पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए मैचेस जीतने के, 3 × एक्स। सही है ना, एक पॉइंट, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक मैच जीतेंगे, एक्स एक्स मैचेस जीतेंगे तो कितने पॉइंट मिलेंगे, 3 × एक्स प्लस। इसी तरह अगर जो है वो आपके पास ड्रॉ होंगे मैचेस तो उस पर भी पॉइंट मिलेंगे। सही है। तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 1 पॉइंट। और टीम ए ने कितने मैचेस ड्रॉ किए हैं, x+4, तो x+4 और 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू। अब टीम बी का निकालते हैं, उसको टोटल कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं एक मैच जीतने में, और टीम बी कितने मैचेस जीती है, x-1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो है वो टीम बी जितने भी मैचेस जीती उसको मैच जीतने पे कितने पॉइंट्स मिले, प्लस जो है वो ड्रॉ होने पे अब कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। ड्रॉ होने पे 1 पॉइंट मिल रहा है, किससे मल्टीप्लाई होगा, जितने टीम बी ने मैचेस ज्वाइन किए हैं, 2x। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और वो एक्स क्या है, टीम ए ने कितने मैचेस जीते हैं, वही एक्स है। 3x कॉपी, 1 पहले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 1x, फिर 4 से हुआ 4 इक्वल टू 3 पहले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, फिर 3 - 1 से हुआ -3, प्लस 1 × 2x, 2x हो गया। तो 3x + 1x 4x + 4 इक्वल टू 3x + 2x, ये 5x हो गया, और ये -3 कॉपी। अच्छा, 4 कॉपी, -3 लेफ्ट पे आके +3 इक्वल टू 5x, प्लस का 4x है दूसरी साइड पे जाके राइट पे आके -4x हो गया। तो 4 + 3 इज 7 इक्वल टू 5x - 4x इज 1x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7। तो इसका मतलब टीम ए ने कितने मैचेस जीते हैं, एक्स मैचेस जीते हैं, तो एक्स की वैल्यू 7 है, तो टीम ए कितने मैचेस जीत रही है, 7 मैचेस। टीम ए वन 7 मैचेस
इन लास्ट सीजन के अंदर जो है वो टीम ए ने कितने मैचेस जीते हैं? 7। टीम बी ने कितने जीते हैं? उससे एक कम जीते भी, 6 मैच जीती है। सही। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क फॉर एक्स आवर्स ईच डे फॉर 3 डेज। एक प्रोजेक्ट का मैनेजर है, वो कितने आवर्स वर्क कर रहा है? एक्स आवर्स। कितने आवर्स वर्क हो रहे हैं पर डे? ईच डे मतलब पर डे के एक्स आवर्स है। फॉर 3 डेज तक, और कितने दिनों तक काम कर रहा है? 3 डेज तक। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दे दिए? 3 डेज। ऑन द फोर्थ डे, जो चौथा दिन है, ऑन द फोर्थ डे में ही वर्क फॉर एन एक्स्ट्रा 5 आवर्स। तो फोर्थ डे को उसने, फोर्थ डे है, चौथा दिन है, उसने कितने 5 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क किया है? मोर वर्क। सही है। 5 आवर्स। कितना ज्यादा काम किया है? 5 आवर्स। जो नॉर्मल डेज है, नॉर्मल दिन के अंदर जितने काम हो रहे हैं, 5 आवर्स उससे ज्यादा है। सही है। अच्छा, तो बेटा आपके पास हर एक दिन में कितना वर्क हो रहा है? एक्स आवर्स। तो फोर्थ फर्स्ट डे को भी एक्स आवर्स वर्क किया, सेकंड डे को भी एक्स आवर्स वर्क किया है, थर्ड डे को भी एक्स डे है, उस दिन कितना वर्क हुआ है? एक्स तो हुआ ही है, एक्स आवर्स तो वर्क किया है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा किया है, तो x+5। तो फोर्थ डे का कितना वर्क किया है, कितने आवर्स वर्क किया है? x+5। ही हैज अ टोटल ऑफ 25 आवर्स ड्यूरिंग दीज 4 डेज। और इन चारों दिनों में उसने कितना वर्क किया है? टोटल 25 आवर्स। सही है। तो 25 आवर्स जो है, ये टोटल है, ये सम है चारों डेज के आवर्स का। फर्स्ट डे का कितना आ रहा है? एक्स। सेकंड डे का भी कितना है? एक्स। थर्ड डे का भी कितना है? एक्स। फोर्थ डे का कितना है? x+5। जैसे इन चारों वैल्यूज को आप ऐड करोगे, तो आपके पास जाके आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 25 आवर्स के। सही है। अच्छा, पार्ट ए। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए काम करो, वर्क करो, क्वेश्चन बना ली, सिंप्लीफाई करो। एक्स आ जाएगा 1x+2x+3x+4x। प्लस का 5 है, 25 के पास जाके माइनस का 5 हो गया। 25 - 5 इज कितना हो गया? 20। एक्स फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के पास 20 के पास आके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। सही है। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स द प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क ऑन द फोर्थ डे। फोर्थ डे में, फोर्थ डे को, चौथे दिन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने कितने नंबर ऑफ आवर्स वर्क किया है, कितने घंटे काम किया है? सही है। एक्स क्या है? हर एक दिन जो है वो काम कर रहा है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो एक्स आवर्स तो उसने काम करने ही करने हैं। सही है। और फोर्थ डे को उसने कितना काम किया? x+5, 5 आवर्स ज्यादा काम किया, x+5। ये आपके पास उस प्रोजेक्ट मैनेजर के टोटल वर्किंग आवर्स थे फोर्थ डे के। एक्स की वैल्यू 5 आई है, +5 = 10। इसका मतलब है 10 आवर्स जो है वो फोर्थ डे को उसने काम किया है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट है ये इस टॉपिक का। डेविड्स मास इज 5 kg लेस देन सुशांत। सही है। आपके पास दो पर्सन, एक डेविड है, एक सुशा है। हम जो है वो डेविड को डी से लिख लेते हैं, और सुशा को लिख लेते हैं एस से। 5 kg कम है किससे? सुशा के मास से। हमने लेट कर लिया सुशा का मास m है, तो डेविड का कितना है सुशा के मुकाबले में? 5 kg कम। तो अगर सुशा का m है तो डेविड का 5 kg कम है, तो -5 हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे। सही है। हु इज इन टर्न इज 8 kg लाइटर देन पॉल। और थर्ड पर्सन भी है पॉल, पॉल को पी से ले लेते हैं। और पॉल का क्या है? लाइटर है। हु इज टर्न इन 8 kg लाइटर देन पॉल। सही है। और जो सुषा है, वो भी पॉल से क्या है? 8 kg लाइटर है, मतलब हल्की है, वजन में हल्की है, वेट में 8 kg जो है वो पॉल से कम है सुषा। इसका मतलब है कि सुषा का मास पॉल से कम है। सबसे ज्यादा मास किसका है? पॉल का। सही है। और फिर जो है वो पॉल से 8 kg कम मास किसका है? 8 kg लाइट कौन है? सुषा।
और फिर सुशा से फर्दर 5 kg लाइट कौन है? डेविड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम जो मास लेट करते हैं वो पॉल का कर लेते हैं, सही है। और फिर सुशा का कितना आ जाएगा? एम जो पॉल का मास है उसमें 8 माइनस कर दो, क्योंकि 8 kg लाइट है, 8 माइनस करेंगे तो मास आ गया किसका? सुशा का, सही है। फिर डेविड का मास सुशा से 5 kg फर्दर कम है, तो आपके पास जो सुशा का मास है M-8, उसमें फर्दर -5 हो जाएगा, तो डेविड का मास हो गया M-5 और -8 करेंगे -13, सही है। इफ दियर टोटल मास इज, इन तीनों का टोटल मास, सही है, डेविड का प्लस सुशा प्लस पॉल, इन तीनों का टोटल मास कितना गिवन दे दिया? 197 kg। हाउ हैवी इज ईच पर्सन, बताओ कि आपको पता है कि पॉल जो है वो हैवी है, और वो कितना हैवी है? हाउ हैवी इज ईच पर्सन, एक तो ये बताना है कि आपके पास जो हर पर्सन का मास कितना है, हर पर्सन कितना हैवी है। ईच पर्सन मतलब हर पर्सन कितना हैवी है, मतलब उसका मास कितना है, सही है। तो सबसे पहले आप जो है वो एम की वैल्यू फाइंड कर लोगे, क्योंकि सबके मासेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एम के ऊपर, सही है। तो तीनों पर्सन का मास जैसे ही सम करोगे तो 197 आ जाएगा। डेविड डेविड का मास कितना है? -13 प्लस सुशा का मास है M-8 प्लस पॉल का मास है M। इन तीनों के मास को ऐड किया, किसके बराबर आ रहा है? 197। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, M की वैल्यू आ जाएगी। मैंने M लेट किया है पॉल के मास, आप X लेट कर लो, कोई और अल्फाबेट लेट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो देखो 3M वाली टर्म है, तीनों M को ऐड कर लो, 1M प्लस 1M प्लस 1M 3M, -13 और -8 हो जाएगा -21 इक्वल टू 197। -3M कॉपी इक्वल टू 197, माइनस का 21 है लेफ्ट पे, राइट पे आके प्लस का 120, प्लस का 21 हो गया, 197 प्लस 21 कर दो, तो आपके पास आंसर आ गया 218। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो m निकालेंगे कैसे? जैसे ही 218 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 218 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ गया, m आ गया 72.6666, सही है, 6 सही। तो 72.6 ये मास किस, ये एम की वैल्यू आ गई, सही है। अच्छा। हम्म। तो आपके पास ये एम किसका मास आ गया? पॉल का। पॉल का मास आ गया आपके पास पी, एम है ना, तो 72.6666 से तो 6 रिकरिंग डिजिट है, 6 kg, इतना मास पॉल का है। अच्छा, अब सुशा का निकाल लेते। सुशा का क्या है, कितना है? 8 kg कम है, किसके मुकाबले में? पॉल के मुकाबले में। M-8 है, तो M की वैल्यू है 72.6 -8। जैसे ही पॉल के मास में 8 माइनस करेंगे, तो आपके पास जो है वो सुशा का मास भी आ गया 64.666, तो 6 kg, सही। और फिर थर्ड है डेविड। डेविड का मास कितना है? M-13, सही है। एक तो ये भी है, या फिर दूसरा आप ये कर सकते हो, जितना सुशा का मास है उसमें 5 kg लेस कर दो, 5 kg कम कर दो, तो भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट M-13 कर दो, या सुशा के मास में -5 कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो M की वैल्यू है 72.6 -13। तो आपके पास जो है वो ये 72.6 -13, तो कितनी वैल्यू आ गई? 59.6 kg। तो आपने इन तीनों के मास फाइंड कर लिए, सही है। सबसे ज्यादा पॉल का है, सबसे कम डेविड का है, सुशा का इन दोनों के बिटवीन में। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। हम्म। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक खत्म हो गया।